जय हिंद साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। इसके पहले हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। चलते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़िए। ज्यादा समय नहीं है, पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसके एक्टिव वॉइस में क्या क्या दिया रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया रहता है। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया रहता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद फिर बीइंग, ठीक है। इज, बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंपल यानी साधारण, ये सिंगुलर रहेगा तो इज नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट मेरा तो आर नॉट बीइंग, आई रहेगा तो आई नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाई सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक। और इस पे अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कर दिया जाए, राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए इसमें सबसे पहले दे दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे एफ कैपिटल रहेगा, फुटबॉल। उसके बाद ये फुटबॉल सिंगुलर है तो इज नॉट बीइंग, फुटबॉल इज नॉट बीइंग। और उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, देखिए इज, आर, एम कोई भी, फुटबॉल इज रहेगा यहाँ पे, फुटबॉल इज नॉट बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड बाई, किसके द्वारा खेला जा रहा है? राम के द्वारा, तो बाई राम, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक और, जैसे यू आर नॉट गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या अ बुक, गिविंग मी अ बुक, ठीक है। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो पहले तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये नॉट हो जाएगा, ठीक। और ये जाएगा मेन वर्ब, क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट, और ये भी आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दे दिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप बना सकते हैं, जो इच्छा करे, चाहे मी को बनाइए चाहे ए बुक को। तो मैं दोनों को बता देता हूं, ठीक है, बारी बारी से। तो ये था आपका एक्टिव वॉइस में, ठीक है, ये भी एक्टिव था, ये एक्टिव वॉइस में था, ये भी
और ये भी, इसको भी लिख लीजिएगा एक्टिव वॉइस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, पैसिव वॉइस, पैसिव। और फिर ये हो जाएगा एक्टिव, और यहां से हम बनाएंगे क्या, पैसिव, ठीक है। जब इसको पैसिव बनाएंगे सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके अनुसार मी है, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद नॉट और बीइंग, बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या था, गिवेन, बीइंग गिवेन। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट तो चला गया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे अपने ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। गिविंग, गिवेन ए बुक बाय, इसके द्वारा यू, यू का क्या हो जाता है आपका, यू ही रहेगा, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। और दूसरा इसका क्या बनता है, दूसरा भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, या तो ये, या फिर दूसरा आर करके लिख लीजिए। ये इसका दूसरा रूप क्या बन जाएगा, हम ए बुक को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ए बुक पहले आ जाएगा, लिखेंगे अ बुक। अब ये क्वेश्चन है, तो इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म गिवेन, गिवेन। और मी अपनी जगह पे रहेगा, यहां पे लिख देंगे मी, उसके बाद बाय यू, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये दोनों आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप इसको बनाइए या तो इसको, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये था निगेटिव सेंटेंस का रूल्स और ये स्ट्रक्चर है। आप इसको लिख लीजिएगा और इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, चाहे अनसॉल्व है अनसॉल्व करके, या प्रीवियस ईयर पेपर है उससे करिए। और इसके कंप्लीट होने के बाद हम खुद प्रीवियस ईयर का पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे यहीं पे, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पे, ठीक है। नोट डाउन करिएगा। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से। इसके पहले भी मैंने WH वर्ड का बताया था और आज भी बताते हैं, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां तक अब इसका रूल्स लिखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हम लोग नॉट के बाद मेन वर्ब का ING फॉर्म दिया रहेगा, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, अदर वर्ड दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या क्या दिया रहेगा, एक्टिव में आपका इसमें दे दिया जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में या तो सबसे पहले ये इज, आर, एम, ये सबसे पहले दिया रहेगा। उसके बाद फिर आपको क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेन वर्ब में ING फॉर्म दिया जाएगा, मेन वर्ब का ING फॉर्म दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट,
फिर प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का रूल्स होता है। ठीक, सबसे पहले ईच आर एम सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव में, तो सहायक क्रिया हम भी सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, ये सहायक क्रिया से स्टार्ट करेगा तो हम भी सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाया तो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाऊंगा। ठीक है, तो इसके अनुसार जो भी रहेगा मैं उसके अनुसार लगा दूंगा। ईच या तो आर या फिर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद फिर बचेगा क्या आपका बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट लगा देंगे और लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इस पे एग्जांपल करते हैं। ठीक, जैसे ले लिया है आपका रामबाड़ा ही ले लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा ये। तो सबसे पहले आर द बॉयज, आर द बॉयज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए सेम उसी जैसा है कि नहीं, सबसे पहले सहायक क्रिया आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर आ गया ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैंने बताया था ना कि ये अपने अनुसार लगा, ये इसका सब्जेक्ट था इसलिए आर लगा। अब मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट मेरा फूड है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा इज फूड, इज फूड। उसके बाद फिर क्या लगा देंगे बीइंग, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी, और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे प्लस और बीइंग लगाना मैंने भूल गया, यहाँ पे बीइंग, तब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो इज आर एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीइंग, उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इज फूड, उसके बाद फिर क्या करेंगे बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बीइंग का फूड प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड, और उसके बाद फिर बाय द बॉयज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं कि भाई मैं ध्यान नहीं दिया, बीइंग का प्रयोग यहाँ पे मैं नहीं लिखा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैंने बताया है कि इज बीइंग आर बीइंग के बीच में ही लगता है, तो ये इज फूड बीइंग, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय द बॉयज। ठीक है, और इसका एक निगेटिव इसमें मान लो कर दिया जाए नॉट का प्रयोग, जैसे आर, ये पहला था और ये दूसरा नंबर है, आर यू नॉट, आर यू नॉट प्ले, आर यू नॉट प्लेइंग हॉकी, आर यू नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या तुम क्रिकेट नहीं, सॉरी क्या तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हॉकी है तो हॉकी के अनुसार क्या हो जाएगा ईच, उसके बाद हॉकी, ईच हॉकी, उसके बाद फिर क्या लगा देंगे नॉट, तब लगाएंगे बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज हॉकी नॉट बीइंग, उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, बाय यू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दिया रहता है। ठीक, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज आर एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं,
तब जाकर के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। पहले यहाँ पे बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कर देंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ के लिए हम माफी चाहेंगे, और बाकी सब सही है, और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला हम दूसरा नियम चलते हैं इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग, और वहां पे बना लीजिएगा। और अब इंट्रोगेटिव का दूसरा चलते हैं, जो WH वर्ड से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो WH वर्ड से प्रारंभ करते हैं, उसको लिख लेते हैं। उसका रूल्स क्या होता है, उसमें सबसे पहले ही WH वर्ड होता है, और WH वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के सब्जेक्ट लगा रहता है। ठीक है, तो जैसे ही लिखते हैं, अभी देखिएगा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं WH वर्ड का। तो इसके एक्टिव वॉइस में आपका क्या लगा रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा WH वर्ड। WH वर्ड के बारे में इसके पहले मैंने बता चुका हूं कि जो WH वर्ड से प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था वाई, वाट, वेन, वेयर, हाउ। हाउ जो है कि HO से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बाकी हु, ये सब क्या होते हैं WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड दिया रहेगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब या तो इज, आर या तो एम दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट मिल जाता है, उसके बाद फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म मिलेगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जब इसका पैसिव बनाते हैं, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये WH वर्ड ज्यों का त्यों हो जाएगा। WH वर्ड रहेगा यहाँ पे अपनी जगह पे, प्लस हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट के अनुसार, या तो इज, आर या फिर एम। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या लगा देंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका, बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और उसके बाद फिर बाई सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका है आपका स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कर दिया जाए वाई इज ही प्लकिंग फ्लावर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब ये WH वर्ड से प्रारंभ हो गया, तो हम भी इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद फिर मेरा यह फ्लावर है, फ्लावर के अनुसार सहायक क्रिया इज फ्लावर। उसके बाद फिर क्या लगा देंगे, बीइंग, उसके बाद फिर बीइंग, और बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, प्लग्ड। बाई, ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में। ये सब इसके पहले मैंने लिखा चुका हूं कि किसको किस में चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होने समय किस सब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बन करके तैयार। ठीक है, और दूसरा इसमें भी नॉट कर दे तो क्या करेंगे, और जैसे कोई और पूछ दे और बोले कि इसमें नॉट लग गया। ठीक, तो जैसे कह दिया जाए वाट, या वाई से स्टार्ट करते हैं, वाई आर द बॉयज नॉट लर्निंग देयर
लेसन, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाची। अब कभी इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, WH वर्ड से प्रारंभ है तो इसको भी WH वर्ड से ही प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाई। अब यहाँ पे देखिए आपका ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब और ये आपका यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देयर रिलेशन है, अब देयर रिलेशन है तो क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए क्या लगा देंगे हम इज, देयर रिलेशन, देयर रिलेशन। उसके बाद फिर तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और नॉट है तो नॉट के तुरंत, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद फिर बीइंग, बीइंग के पहले ही नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बीइंग, उसके बाद मुक्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नट, इसमें टी जोड़ देते हैं, लर्न में टी जोड़ देंगे, LEARNT, लर्नड बाय द बॉयज, द बॉयज, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। इस वीडियो को एक बार फिर से पढ़िएगा और दोहराइएगा, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी भाई बहन इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में भी आप कमेंट जरूर करिए कि क्या अच्छा क्या बुरा है, एक बार जरूर बोलिएगा, और जिससे कि हमें और एनर्जी मिले। आपका कमेंट से हमें एनर्जी मिलता है, जैसे कि मैं जितना देखता हूं और उसके बाद फिर आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।